और देखो अब यहाँ पर हम जानेंगे कैसे किया गया है। देखो इसमें क्या किया जाता है। पहले तो जो मिट्टी होती है ना, उसे फावड़े से अच्छे से उसमें पानी मिलाते हैं, फिर इस तरह से उसे काटते हैं। उसे ऐसे ही उसमें फावड़ा मार मार के उसे काटते हैं, जैसे ये लोग कर ले यहाँ पर कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जब ये मिट्टी हो जाती है ना, तब इसी मिट्टी को निकाल कर लाते हैं यहाँ पर आएगा। अब जब मिट्टी आएगी ना, तो ये क्या उनके पास एक सांचा रहता है। एक सांचा रहता है और उसी में जिस भट्टे का जो नाम होता है, जो भी उस ईंट पे लिखना होता है, तो उसी का उसके अंदर कटे रहते हैं। आप भी जाइएगा, आपने जब रहेगी, अगर आपने आपके गांव के पास भी या आपके घर के पास कोई ईंट की भट्टी है ना, तो वहां पर जाइए और एक सांचा लीजिए, उसमें देखिए कैसे लिखा रहता है। उसमें आप पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन जब वो छपता है ना, तब उसे आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। लेकिन अब जब उसके अंदर पढ़ना चाहेंगे ये क्या लिखा है, तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो उल्टा लिखा रहता है। उसमें ईंट में सीधा छापना होता है अच्छे से, इसलिए। फिर ये मिट्टी को इसके अंदर डालेंगे, इसके अंदर। फिर क्या करेंगे, उस पे से ऐसे मारेंगे कि वो अच्छे से बैठ जाए मिट्टी। फिर जो ऊपर मिट्टी रहती है ना, ऊपर जो थोड़ा बहुत बचता है, उनके पास एक तार रहता है, उस पे से चला देते हैं। अब चला देते हैं, फिर वो मिट्टी हटा देते हैं और उसी को एकदम बराबर कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर इसे पलट देते हैं, और पलट देते हैं, फिर अपने सांचे को निकाल लेते हैं, और एक ईंट बन के तैयार हो जाता है। लेकिन ये अभी नहीं बनाएंगे, अभी और इसमें ज्यादा प्रोसेस लगेगा। फिर इसे क्या होता है, यहाँ पर निकाल लिया। फिर यहाँ पर देखो, जैसे ये नाम लिखा रहता है, DBC लिखा है ना, ऐसे उसमें नाम लिखा रहता है। तो हमारे यहाँ जैसे हमारे पास में जो है ना, वो जनता ईंट भट्टा नाम से है, तो उसमें जो ईंट बनता है ना, वहां का नाम लिखा रहता है जनता। वो ईंट जैसे जिस भट्टे का नाम रहेगा ना, वो लिखा रहता है, जो आप लिखवाना चाहते हैं, जो पहले से ही जिस भट्टे का ईंट है, उसी का नाम वहां पर ईंट पे लिखाता है, ताकि पता रहे कि हाँ, ये ईंट हमारे यहाँ का है। अब देखो, फिर क्या करते हैं, इसे ऐसे यहाँ की है ये, फिर ऊपर इसे एक बार ऐसे रख देते हैं। ये नहीं कि ज्यादा प्रेशर देते हैं, थोड़ा सा ही दाबते हैं कि हाँ, ऊपर से ऐसे ये बराबर हो जाए। फिर बराबर हो जाता है, फिर इसे सूखने में भी टाइम लगता है, फिर ऐसे सूख जाता है ये, जैसे थोड़े ऐसे सूखे, फिर ऐसे ही इसे ऐसे लाइन में रख देते हैं। पहले इस तरीके से लाइन में देखा होगा, हम लोग भी जब जाते हैं तो हमारे गांव के बहुत पास है, हमारे घर से बहुत पास है, वहां तक है। फिर यहाँ क्या होता है ना, फिर इसे ले जाते हैं, इस तरीके से उसे सुखवा लेते हैं, अच्छे से सुखाते हैं। फिर जैसे वहां पर जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो आते हैं, एक ट्रॉली लेकर आते हैं, तो फिर क्या उसमें ये ईंटों को ले जाते हैं, और फिर जहां पर वो भट्टी होती है ना, जहां पर भट्टी, वहां पर उसके अंदर लगा देते हैं, उसके अंदर लगा देते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, ऊपर से एक रंग डालते हैं, ऊपर से एक ऐसा रंग है, वो रंग नहीं होता, वो एक जैसे राविश होती है, राविश जिसे बोलते हैं। आपने नहीं देखा, वो लाल कलर की होती है, फिर उसे डाल देते हैं, फिर उसी के अंदर रख देते हैं। फिर उस पे रख देते हैं जब, फिर अंदर उसे रख देते हैं, फिर ऊपर से मून देंगे, ऊपर से मून देंगे। फिर उसके अंदर लकड़ी जलाएंगे, जैसे जो उन्हें जलाना होता है वो अंदर जलाएंगे, ताकि ईंट अच्छे से पक जाए, और वो पकता रहता है। और ये ज्यादातर काम कब होता है, ये ईंटें बनाने का काम ज्यादातर होता है सर्दियों में, ठंडी के महीने में, तब होता है। और फिर वो धीरे धीरे ऐसे करते रहते हैं। फिर जब ईंट अच्छे से एकदम सॉलिड हो जाता है ना, अच्छे से मजबूत हो जाता है, तब उसे बाहर निकाल लेते हैं, और फिर उसी को बेचते हैं, और ईंट बन के तैयार हो जाता है। आपको समझ में आया कि ईंट कैसे बनता है। पहले मिट्टी से ही भी ईंट बनता है, लेकिन वो क्या होता है, ये मिट्टी से कितना कठोर हो जाता है। को पहले मिट्टी लेते हैं, फिर उसी को अच्छे से पानी में मिलाते हैं, अच्छे से पानी में मिलाते हैं कि वो गीला हो जाए। फिर उसे सांचे में वहां पर ले जाते हैं, फिर सांचे के अंदर रखते हैं, और उसे ईंटे का आकार देते हैं। फिर ये इस तरीके से सुखाते हैं ईंटे को, और सुखाते हैं ईंटे को। फिर कुछ लोग आते हैं जो वहां पर काम करने वाले होते हैं, वो ईंटों को ले जाते हैं, वहां पर रखते हैं, फिर ऊपर से राविश डालते हैं, और फिर उसे वहां पर सेट कर देते हैं। फिर उसे मून कर अच्छे से जलाते हैं, ये कई दिनों तक जलता है, जलाते हैं अंत। और वो जो भट्टी होती है ना, उसी से धुआं निकलता है बाहर, धुआं निकलता है। हम लोग जो हमारे यहाँ की बंद पड़ी है ना, उसके अंदर भी हम लोग गए कि प्रोसेस देखने की कैसे कैसे वहां पर होता था पहले। अब तो बंद पड़ा है पूरा। तो वहां पर क्या था ना, एक बड़ा सा ऐसे था, बड़ा सा ऊपर निकलता था, हम लोग ऊपर देखते थे तो वहां पर पूरा निकलता था, एकदम धुआं निकलता था ऊपर, उसी के अंदर से धुआं निकलता था। और जब हम लोग अंदर, जब उसके अंदर गए थे ना, तो हम लोग एक लोग नहीं गए था कोई,
उसमें अंदर कई लोग गए थे, हम लोग उसके अंदर खेलते भी थे क्योंकि उसमें तो कोई काम करता नहीं था, ऐसे ही पड़ा था। तो उसके अंदर भी हम लोग गए थे और देखे थे कि कैसे कैसे उसमें हम लोग दुबके दुबका खेला करते थे क्योंकि उसमें छुपने की अच्छी जगह मिल जाती थी। उसमें एकदम अंधेरा, न दिखे न कुछ, तो कुछ भी आए कोई भी आए देख नहीं पाएगा, आप सामने ही खड़े हो देख नहीं पाएगा। फिर क्या ना, इसी के अंदर हम लोग खेलते रहते थे। फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ से वहां तक छोटे छोटे ऐसे होल भी रहते थे निकलने के लिए, वहां तक निकलने के लिए इधर उधर रहते थे निकलने के लिए। तो हम लोग वहां से निकल भी जाते थे और अंदर भी चले जाते थे, निकल भी आते थे। इस तरीके से हम लोग खेला करते थे और उसी तरीके से इसमें भी रहता है। अब देखो क्या है, गणेश और साहिबा को धूप में सुखाई गई ईंटों की एक लंबी कतार को देखना अच्छा लगता है, वो ईंटों को बनाते हुए भी देखते हैं। देखो ये ऐसे कतार हैं, यहाँ से लंबी होती, बहुत लंबी होती है, ऐसे रख देते हैं और उसे सुखाते हैं, सूखा हुआ ईंटा है वो। फिर क्या करते हैं ना, उन्हें देखना, वो ईंट बनाते हुए भी उन्हें देखना अच्छा लगता है उसी तरीके से। अब देखो नीचे ईंटों को भट्ठी के 4 चित्र दिए गए हैं, क्रम में नहीं है, उन्हें ध्यान से देखो, सही क्रम में हाँ लिखो। अब ध्यान से देखने से एक क्रम क्या है, पहले तो हमें ये रहेगा, पहले ही मिट्टी को वो करेंगे, काटेंगे यहाँ पर का। अब उसके बाद फिर लाएंगे यहाँ पर, ये घा हो जाएगा, यहाँ पर ईंट का आकार देंगे, ये खा हो जाएगा, फिर उसे निकाल देंगे और फिर उसे सुखाएंगे तो ये हो जाएगा का। यानी पहले गा ये वाला चित्र आएगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला और ये वाला, फिर हमारा यहाँ पर निकल के ईंट अच्छे से बन जाएगा। अब देखो, जमीन से खोदकर निकाली गई मिट्टी से ईंटें कैसे बनाई जाती हैं, चित्र देखो और समूह में चर्चा करो। चित्र देखो, जैसे मिट्टी से कैसे ईंटें और कितने कठोर बनाई जाती है ईंटों से। ईंटें मिट्टी से बनाते हैं और वो जो ईंटें होती है ना, वो कोई अलग चीज नहीं, वो मिट्टी से ही बनता है। लेकिन जब आप उसमें हाथ मारोगे तो वो चोट लग जाएगा, मिट्टी से ही चोट लगेगा। तो ये तो हमने कंप्लीट किया, अभी अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर अब ईंटें हम देखेंगे, ईंटें, चलो देखो, क्या तुमने कभी ईंटें पकने की भट्टी देखी है? हाँ हमने तो देखी है, हमारा गांव ही वहां पर पास में ही है, तो हमने तो देखा ही है। क्या तुमने कभी यह अंदाजा लगाया है कि वहां कितनी ईंटें हो सकती हैं? क्या आपने कभी अंदाजा लगाया कि वहां पर कितने ईंटें हो सकते हैं? तो हम लोगों ने तो अंदाजा लगाया, तो हमने सोचा है कि 1 लाख से ज्यादा ईंटें हो सकते हैं वहां पर, क्योंकि ज्यादा, पूरा जो भट्टा था ना बहुत बड़ा था और वहीं पर ईंटें जगह जगह पर रखी हुई थी, रखे हुए थे। भारत में ईंटों की बहुत सारी भट्टी हैं, हजारों की संख्या में, शायद 100,000 से भी ज्यादा। हाँ बहुत सारी भट्टियां हैं, हमारे गांव में भी तो भट्टियां हैं और पास में जैसे गांव के बाहर भी हैं, हर जगह हैं। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि यह कितनी बड़ी संख्या, क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि यह कितनी बड़ी संख्या 1 लाख से भी हो सकती है? भारत में, पूरे भारत में तो ज्यादा हो सकता है, लाख से भी ज्यादा हो सकता है, करोड़ भी हो सकते हैं। इस संख्या को 1 लाख कहते हैं, इस संख्या को 1 लाख कहते हैं। अब आपको इकाई दहाई है ना पता है, तो ये आप बहुत आसानी से पढ़ लेंगे। देखो जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख इसे कहते हैं। क्या तुम इसे लिख सकते हो? हाँ, इसमें क्या करना है, एक लिखना है, उसके पीछे 5 जीरो लगा देना है, 1 लाख बन जाएगा। अपने दोस्तों से पूछो कि उन्हें 1 लाख की संख्या कहाँ सुनी। अब अपने दोस्तों से पूछना है कि, अपने दोस्तों से पूछे कि वो 1 लाख से ज्यादा संख्या कहाँ सुनी है। तो मैंने जब अपने दोस्तों से पूछा ना, तो उन्हें बताया कि रुपए, जब उन्हें पैसे के बारे में सुना है कि 1 लाख से ज्यादा, और भी कई सारे चीजों के बारे में सुना था 1 लाख से ज्यादा। और हम चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पता करा। अब चलिए पता करते हैं। इन चित्र को देखो और अंदाजा लगाओ कि इस ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जाती हैं। इसे देखना और ईंटों के अंदाजा लगाना है कि कितने ईंटें ढोई जाती हैं इसमें। किसी ड्राइवर को से पता लगाओ कि एक ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जाती हैं, ढोई जा सकती है। अब की जो ड्राइवर है ना, जो इस ट्रक को चलाता है, उससे हमें पता लगाना है कि वो इस एक ट्रक है ना, इसमें कितनी ईंटें जा सकती है एक बार में। चलिए पता देखते हैं। ड्राइवर होता है ना, उससे पूछना। देखो जब इससे आप पूछोगे ना, तो वो आपको जितना आ जाएगा उतना बताएंगे। लेकिन जो हम लोगों ने पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि इसमें 6,000 ईंटें आ जाती हैं, 6,000 ईंटें इस ट्रक में आ जाएंगी। आप भी पूछ के देखना, उनसे पूछना, जो होते हैं ना उनसे पूछना। मन ही मन गणित, भजन ने ईंटें खरीदे, भजन है उसने ईंटें खरीदे। चलिए देखते हैं। देखो मन,
भजन ईंटें खरीदने गया। भजन था ना, उसका घर बन रहा था, वो गया ईंटें खरीदने। उसे पता चला कि ईंटों की कीमत हमेशा 1,000 ईंटों के हिसाब से होती है। हाँ, ये आप देखेंगे ना, जब आप वहां भट्टे में जाएंगे तो वहां पर जो ईंटें बेचता है ना, मालिक होता है, उसने अपने नीचे तो मैनेजर रख लेता है। तो क्या ना, वो हमेशा एक ईंट नहीं लगाते, वो 1,000 ईंट के हिसाब से बताते हैं कि हाँ 1,000 का 2,000 होगा या 3,000 रुपए होगा। 1,000 ईंटे का ही आपको हमेशा दाम बताएंगे। फिर उसी को आप अगर उससे ज्यादा ईंट लेना चाहते हैं तो उसी में आप उसे पैसे में कितना रुपए हो जाएगा वो आपको जोड़कर दे देंगे। अब देखो क्या है, हिसाब से होती है। अलग अलग ईंटों के हिसाब से कीमतें भी अलग अलग होती हैं। हाँ, अलग अलग ईंटें होती हैं ना, उनकी कीमतें भी अलग अलग होती हैं। जैसे यहाँ पर दिए गए जो पुरानी ईंटें, यानी जो पुरानी जो पहले की ईंटें हैं, वो एक यहाँ पर 1,200 रुपए प्रति हजार ईंटें, यानी 1,200 रुपए 1,000 ईंटें जब आप लेंगे पुरानी ईंटें, तो आपको 1,200 रुपए देना पड़ेगा। और ईटापुर की नई ईंटें, अब ईटापुर यानी एक ईटापुर नाम की है नई ईंटें हैं, तो यहाँ पर कितना प्रति हजार, यानी आपको देना पड़ेगा 1,800 रुपए। आपको 1,000 ईंटें खरीदना है तो आपको 1,800 रुपए देना पड़ेगा। अब देखो विक्राबाद की नई ईंटें, विक्राबाद है वहां की नई ईंटें, वहां की कितना, 2,000 रुपए प्रति हजार ईंटें, यानी जब आप 1,000 ईंटें लोगे ना विक्राबाद की, तो आपको 2,000 रुपए देने पड़ेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आपको दाम पूरा लिख के दे दिया है। भजन ने विक्राबाद से नई ईंटें खरीदना तय किया। अब भजन था ना, उसने विक्राबाद से नई ईंटें खरीदने का तय किया। उसने 3,000 ईंटें खरीदे। उसने कितने पैसे दिया, अब देखो, जब आप 1,000 ईंटें खरीद रहे हो तो आप कितने दे रहे हो, आप दे रहे हो ये 2,000। तो आप 2,000 जब आप ईंटें खरीदोगे तो 4,000 दोगे, और जब 3,000 खरीदोगे तो 6,000 दोगे, दो दो बढ़ता चला जाएगा। यानी उसे कितना पैसे दिए यहाँ पर, 6,000 रुपए दिए। अगर वहां 500 पुरानी ईंटें खरीदे तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे, यानी 1,000 का आधा, 1,000 का आधा 500 होता है, तो 1,200 का आधा कर दीजिए। 1,000 का 500 और 200 का 100, यानी 600, यानी उसे कितने देना पड़ेगा, 600 रुपए। इसे बिना इसे बिना लिखे करना था, हमने कर लिया। तो इस तरीके से हमने क्लास 4 का 1 चैप्टर भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में बताइए कि हाँ ईंटों के बारे में हमें समझ में आ गया। तो अब चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में।